गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 10.2 को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक लंब रूप आपको याद रखना है। एक मैंने एक क्वेश्चन आपको लिखवाना है। ठीक है, तो टाइम नहीं है तो मैं सीधा इसका फॉर्मूला आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखिए बच्चों, आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं इसको मतलब सिद्ध करके दिखा नहीं रहा फॉर्मूला। ठीक है, मैं केवल लिखवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ सीधा, क्योंकि अब पूरी टाइम नहीं है तुम्हारे पास ज़्यादा। तो लिख लो तुम जरा, लंब रूप। लंब रूप में रेखा का समीकरण, लंब रूप इसमें क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म देखिए बच्चों, अगर ये एक अक्ष है हमारे पास, इसको मैं ड्राइव नहीं करूंगा, केवल लिखवा दूंगा अभी। ठीक है, बस आप थोड़ी समझ लेना कि कैसे कैसे होगा हिसाब किताब। ये y डैश, ये y है, ये x डैश, ये x है। ठीक है, एक लाइन है मेरे पास E, लेट सपोज L, ये लाइन है। अब इस लाइन देखिए, मैंने मूल बिंदु से इस लाइन पे लंब गिर, मतलब इस लाइन के ऊपर लंब गिर दे, परपेंडिकुलर खींच ले। कहां से? मूल बिंदु से, ऐसे में ये। ठीक है, अब ये मूल बिंदु से लांबिक दूरी है ना, ये यहां से यहां तक भाई ये लंब है ना, तो मूल बिंदु से लांबिक दूरी बोलेंगे इसको, लांबिक दूरी। इसको बोल दिए P, क्या बोल दिए? P। और जो x अक्ष के साथ में इस लांबिक दूरी, मतलब ये जो ये लंब है, इसको मान लो OP जो लंब है, इसका एंगल मान ले ओमेगा। क्या मान लिया? ओमेगा, ये। ठीक है, तो इसको मान लो A पॉइंट, A। और ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, ये मैंने ये देखो ये जो लांबिक दूरी है ना, ये O से लेकर A तक की लांबिक दूरी है, ये P है। यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या मान ले? P, और इनके बीच के एंगल ओमेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू P। ठीक है, फॉर्मूला है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू P। ये वाला फॉर्मूला है। अगर मूल बिंदु से लांबिक दूरी P हो और x अक्ष के साथ बना हुआ कोण ओमेगा हो, तो देयरफॉर उस केस में जो लांबिक दूरी का फॉर्मूला बन जाता है P इज इक्वल टू x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा हो। P मतलब ये मतलब दूरी है, लांबिक दूरी को बोलती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर वेयर, जहां पे ओमेगा है एंगल, यहां लिख लो x अक्ष के साथ बना हुआ कोण, है ये। और P क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लिख लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं लांबिक दूरी। लांबिक दूरी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपने याद करने सीधा। ठीक है, इसका अपने आप में एक डेरिवेशन भी है। डेरिवेशन पे अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला सीधा ही अप्लाई होगा अभी क्वेश्चन में। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके बेस पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसके बेस पे लिया जाए जरा। एग्जाम्पल के चक्कर में आपके क्वेश्चन नहीं हो पाते जल्दी, है ना, सिलेबस पीछे हो रहा है। और क्या करो, एग्जाम्पल भी सीखनी जरूरी है। एग्जाम्पल अगर आपने कर लिए तो क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे फिर, है ना। एग्जाम्पल 21 को ध्यान से देखिए।
कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी 4 इकाई है और धन x अक्ष तथा लंब के बीच का कोण दे रखा है 15 डिग्री 15 डिग्री दे रखा है। तो आई बात समझ में। देखो पहले अगर ये अक्ष है, अभी मैंने समझाया था, ये x ही x डैश है, ये y डैश ये y है, ये रेखा है, इस पर मूल बिंदु से लांबिक दूरी का मान 4 दे रखा है। यानी ये जो लांबिक दूरी है ना, ये वाली लांबिक दूरी ये 4 इकाई है और जो x अक्ष और लांबिक दूरी के बीच का जो एंगल है ये वाला, ये है तुम्हारा 15 डिग्री, 15 दे रखा है, 15 डिग्री है ये। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, रेखा का समीकरण निकालना है। और अगर लांबिक दूरी और ये एंगल ओमेगा दे रखा हो ना, इसको बोलेंगे P और ये है ओमेगा, है ना। अगर ये दे रखा हो तो समीकरण क्या था, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू P था। ये यूज करना है सीधा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, पहले हमारे पास एंगल यहाँ पर प्रॉपर नहीं दे रखा है। ठीक है, एंगल हमारे पास प्रॉपर नहीं दे रखा है। देखिए अगर मैं यहाँ पर, देखिए मेरे पास क्या था फॉर्मूला, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू P है। अगर मैं ओमेगा की वैल्यू पुटअप करता हूँ 15, तो क्या बन जाएगा cos 15 और यहाँ पर क्या बन जाएगा sin 15। लेकिन 15 डिग्री हमारे पास टेबल में नहीं होता, वैल्यू होती है टेबल में, वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अलग से और फिर यहाँ पर पुटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू सीधा अगर यहीं पर मतलब रख देता हूँ फॉर्मूले में ही, तो फिर ये लंबा खींचेगा आगे करके। तो पहले मैं सिंगल सिंगल इनकी वैल्यू निकाल दूंगा। तो पहले लिख लो सॉल्यूशन गिवन और उसके बाद सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है हमें लांबिक दूरी P। ठीक है, तो लिख सकते दिया है लांबिक दूरी, लांबिक दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस P, इसमें बोलते हैं P शॉर्ट में। कितना दिया हुआ है 4 इकाई, 4 इकाई और कोण दे रखा है, धन x अक्ष का जो कोण दे रखा है कोण ओमेगा, वो दिया हुआ कितना 15 डिग्री। आपको क्या निकालना है, रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, चूंकि आपको पता है, हम जानते हैं कि देयरफॉर ये लिख सकते हैं सिंस रेखा की समीकरण अगर लांबिक दूरी और लंब और x अक्ष के बीच का कोण दिया हो तो रेखा की समीकरण क्या कहती है, रेखा का समीकरण लिख दो, रेखा का समीकरण। उस कंडीशन में जो रेखा का इक्वेशन बोलता है कि x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू P। यहां पर वैल्यू पुटअप कर लो पहले, x से cos y, x cos ओमेगा, x cos ओमेगा है, ओमेगा कितना है यहाँ पे 15 डिग्री है, प्लस y sin ओमेगा, ओमेगा कितना है 15 डिग्री और लांबिक दूरी कितनी है 4 इकाई बीच की, ये है ना 4 है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से पहले cos 15 की वैल्यू निकाल लो, फिर sin 15 की वैल्यू निकाल लो, फिर यहाँ पर पुटअप कर देना, क्योंकि अगर मैं यहीं पर निकालूंगा ना तो फिर मुझे ऐसा लंबा जाएगा आगे तक, तो फिर ये तुम्हारी कॉपी से बाहर हो जाएगा हिसाब किताब। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं वी नो डैट कि cos 15 की वैल्यू अलग से निकालो पहले। cos 15 को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ cos 45 माइनस 30 कितना आएगा 15 आएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करो cos a माइनस बी का, पढ़ा था ना, cos a, हाँ cos a cos b, अगर माइनस है तो प्लस sin a
इंटू साइन बी। फॉर्मूला तो याद होगा कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी, अगर माइनस होता तो बीच में प्लस, साइन ए साइन बी। अब देखिए यहाँ पे कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 30 क्या होता है, जो साइन 60 वो कॉस 30 यानी √3/2, फिर प्लस साइन 45 भी 1/√2 होगा, साइन 30 1/2। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे देखो थोड़ा इसको देखो ध्यान से, इक्वल टू ऐसे ले लो, √3 2 का मल्टीप्लाई करो 2√2 मल्टीप्लाई करनी पहले सामने सामने, प्लस 1/2√2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्या है, दोनों का हर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम क्या आएगा, 2√2, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा √3 + 1। तो ये वैल्यू तो आएगी तुम्हारी cos 15 डिग्री की। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा बाद में। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो, जल्दी फटाफट नोट कर लो पहले। जल्दी से इसको नोट करें सभी बच्चे, फटाफट नोट करें इसको। आज क्या हो रहा है, तुम्हें देर लगी क्या? तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब साइन 15 की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए मैं साइन 15 डिग्री की, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर लेता हूँ। तो सिमिलरली इसी प्रकार क्या करेंगे बच्चों, बताओ, सिंस हम साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, साइन 15 डिग्री यानी साइन 15 डिग्री, सेम लिखो इसको, साइन 45 - 30 कितना होगा, 15। लगा लो फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी, साइन ए की वैल्यू 15 है, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, साइन 15 क्या होगा, मतलब 45 क्या होगा, 1/√2, और कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, और साइन 30 1/2। अब देखिए बच्चों, इसको मैं यहां लिख लेता हूं पर, देखिए ध्यान से, साइन 15 डिग्री यानी 15 डिग्री इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, √3/2√2 और माइनस में 1/2√2। इसके बाद साइन 15 डिग्री, दोनों का एलसीएम सेम है तो √2 है ना, अगर हर सेम होता है तो एलसीएम क्या आता है, 2√2, ऊपर वालों को माइनस कर लो, √3 - 1। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए, सबने कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं यहाँ पे। इसके बाद ध्यान से देखिए, अब आपको क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से लिखना। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। पहले समीकरण 1 उतार लो, x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इक्वल टू 4। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लो, cos 15 की वैल्यू वहां से √3 + 1/2√2, और y से sin 15, ये कौन सी वाली, sin 15 की, ये तो -- जो ऊपर है, ऊपर का, अच्छा ये यहाँ, ठीक है, √3 - 1/2√2 और इक्वल टू 4। बस अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखो बच्चों क्या करना है, इनटू कर लो बस अंदर, और क्या करोगे, √3x, पहले आंसर चेक करो इन्हें कहाँ तक छोड़ा है,
चेक कर लो, इसने मल्टीप्लाई करा या फिर यही छोड़ दिया। करो बराबर, चेक करो। अब एलसीएम लो दोनों का, एलसीएम सेम है दोनों का, ठीक है। तो 2√2 आएगा, दोबारा ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, √3x + x और y√3 माइनस में y = 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 1 लेट कर लो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए बच्चों, √3x प्लस में x प्लस में y√3 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8, √2। चेक कर लो, अगर इसने यहाँ छोड़ा है, ये इसने x कॉमन, हाँ देखो इसने x कॉमन लिया होगा। देखिए इसने अगर लिखा होगा ना जहाँ तक, इसने ऐसे लिख दिया होगा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे लिख रखा होगा। देखो जरा एक बार चेक कर लो, यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ से y कॉमन ले लिया। अब ये मानक रूप में हो गया ना, ये x का गुणांक पूरा, ये y का गुणांक, वो c। चेक करो बुक में अपनी। ले लो, चेक करो एक बार। पहले कह दिया। देखो सभी बच्चे ध्यान से इधर, एग्जाम्पल भी मैं वही समझाऊं जो मैंने भी फिलहाल, ठीक है ना। बाकी तो इसमें ऐसे ही फ़ारेनहाइट वाला। अब सीधा आ जाओ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 10.2 क्लास 11th। यहाँ पर देखिए सभी बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। x और y अक्ष के समीकरण लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x और y अक्ष का, y अक्षों के समीकरण लिखिए। तो बच्चों ये आपको पता होगा x और y अक्ष का समीकरण कैसे लिखते हैं, बताओ। मैंने लिखा है, बता। x अक्ष का समीकरण बताओ। अगर ये अक्ष है, ये x, ये x डैश, ये y डैश, ये y है, तो x अक्ष का समीकरण, x अक्ष पर क्या होगा, y 0 होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए x अक्ष पर क्या होता है, बिंदु क्या होता है x अक्ष पर, 0, y, y पे 0, y, और x पर क्या होता है, x, 0। ठीक है, सुनो। हाँ पर लेकिन वो y है ना। अब सुनो पहले, x अक्ष का समीकरण बताओ जरा। x अक्ष का समीकरण मैंने सभी लिखा है तुम्हें। x अक्ष पे x का समीकरण क्या है, y = 0, है ना। और फिर y अक्ष का समीकरण x = 0। बस समीकरण का मतलब बीच में बराबर का चिन्ह आना है ना। तो बीच में बराबर चिन्ह नहीं तो आएगा y = 0, क्योंकि x पर y होगा ही नहीं और y पर x होगा ही नहीं, तो x = 0। y अक्ष का समीकरण x = 0। तो ये दो समीकरण है, बस आंसर हो गया। चेक कर लो फर्स्ट वाला। अपनी बुक तो लाइक करो। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये नोट कर ले सबने। ओए ये क्वेश्चन लिख दिया है, हो गया ये। चलो अब ध्यान से देखिए, अब इसे ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ढाल 1/2 और बिंदु -4,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण। देखो हाँ दिया है, देखो ढाल दी है, ढाल यानी स्लोप यानी m कितना दिया हुआ है, 1/2, और बिंदु दिया है, बिंदु यानी -4,3
ये बिंदु दे रखा है, तुम्हें ढाल बतानी, तुम्हें समीकरण बताना है। देयरफॉर ओए यहाँ समझ लो पहले, अगर ढाल दी गई हो और बिंदु दिया गया हो तो रेखा का समीकरण क्या आता बताओ? y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि m दे रखा है ना और x1 y1 दे रखा है यहाँ पर। अरे यार ये वो कौन सा था mx कौन सा वाला? mx प्लस c आपने क्या बात की? y बराबर mx प्लस c था, वो था x अक्ष पर कटा हुआ अंतखंड वाला था, वो अंतखंड वाला था ना, वो m था वहां पर। ठीक है, ये बिंदु दे रखा है और ढाल दे रखी है, वो था ये बराबर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये था y अक्ष पर कटा हुआ अंतखंड ये वाला m ऐसे, और x की वैल्यू। ठीक है, तो जब अंतखंड दे रखा हो ना यहाँ कटा हुआ a b की वैल्यू, तो यहाँ पर पुट करेंगे हैं, क्या कह रहा? हाँ y1 देखिए, इसको मान लो x1, इसको y1 बिंदु को, तो y1 कितना है 3, m कितना है 1/2 और x माइनस x1 कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस 4। देखो इसका मल्टीप्लाई करो इधर, 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4। अब इसको सेपरेट कर दो, 2y माइनस x माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू 0, और देन 2y माइनस x माइनस का 10 इक्वल टू 0, और चेक कर लो आंसर। अगर इसको मानक रूप में लिखना है तो और करके माइनस का x फिर प्लस का 2y फिर माइनस का 10 इक्वल टू 0, और यहाँ से माइनस कॉमन लेकर ये बन जाएगा माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं। लो ये होगी अभिष्ट रेखा की समीकरण, लिख सकते हैं यही अभिष्ट रेखा की समीकरण है। यही अभिष्ट रेखा की समीकरण है। तो चेक करते रहो आंसर, तुम्हारे पास बुक है? सर देखो जरा, सबने कर लिया? सर अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिंदु 0,0 से जाने वाली और ढाल m वाली रेखा का समीकरण। देखिए बिंदु 0,0 से जाने वाली और ढाल m वाली रेखा का समीकरण बताना है। देखो ये मूल बिंदु से जा रही कोई रेखा, ठीक है, यानी 0,0 से जा रही है और इसका ढाल m है, तो इसकी समीकरण बतानी है तुम्हें क्या होगी। ठीक है, इसकी क्या बतानी है समीकरण, देखो ध्यान से। दिया है, देखो मूल बिंदु दे रखा है, मूल बिंदु बराबर 0,0 और ढाल क्या दे रखी है m। अब क्या बताना है, रेखा का समीकरण बताना है भाई। तो अगर m दे रखा है और बिंदु दे रखा तो वही है रेखा की समीकरण। ठीक है, क्या था, y माइनस y1 एम एक्स माइनस x1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू नहीं दे रखी ना इसने, देखो ध्यान से। बिंदु दे रखा ना खाली एक, देखो मूल बिंदु से जा रही है रेखा। रुक जाओ पहले, तो m की जगह y2 माइनस y1 लगता था, तो y2 के लिए 2 बिंदु होने चाहिए ना, 2 बिंदु कहाँ दे रखी यहाँ पे। रुक जाओ पहले, एक बार इसको कर लो ऐसे ही। देखो पहले y माइनस y1
एम एक्स माइनस एक्स वन। अभी रुक जाओ, पहले समझ लो। वाई वन कितना दे रखा है 0, एक्स वन वाई वन है ये, और एम दे रखा है एम, ये तेरा एक्स माइनस ये दे रखा है 0, बस वाई ये हो गया तेरा y इज इक्वल टू एम एक्स। ये देखना जरा आंसर क्या आ रहा, मूल बिंदु से तो y बराबर एम एक्स आएगा। आंसर चेक कर लेते पहले। कौन सा एक्सरसाइज है ये? सही आ रहा है बिल्कुल, y इज इक्वल टू एम एक्स राइट आंसर है। ठीक है, तो ढाल दे नहीं रखी इसने हमें। ठीक है, अगर ढाल दे के रखता तो बात थी, तो ढाल की वैल्यू हम नहीं रखेंगे। ठीक है, ढाल m वाली है ना ये भाई, अगर ढाल 1 वाली होती तो m की वैल्यू 1, पर ये m वाली है तो m, तो यह m ही रहेगा, है ना। तो लिखो यही अभिष्ट रेखा का समीकरण है, यही अभिष्ट रेखा का समीकरण है। ठीक है, अगर मूल बिंदु से कोई रेखा जा रही है और उसका ढाल m है तो समीकरण क्या बन जाएगी, y बराबर एम एक्स। अब एक क्वेश्चन और देखिए फटाफट, ये क्वेश्चन थोड़ा 5 मिनट तो ले गई। कोई नहीं, हम हैं क्या ले रहे इसको? ये अभिषेक आर्यन देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखो 4 क्वेश्चन, बिंदु 2, 2, और सुन लो पहले, बिंदु 2, 2, √3 से जाने वाली और x अक्ष से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हो। क्या कहता है, एक बिंदु दे रखा है 2, 2, √3 और x अक्ष से 75 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो उसका समीकरण बताना है। देखो एक अक्ष है ये x और y, ये y डैश, ये y, ये x डैश, ये x है। अब वो क्या कहता है कि बिंदु 2, 2, √3 से जाने वाली और x अक्ष से 75 के कोण पर झुकी है। देखो x मान लिया ये जा रही थी कोई लाइन, ये ऐसे मान लो, थोड़ा ये मूल बिंदु से नहीं जाएगी, सपोज लेट यहाँ से जा रही है लाइन ऐसे। ठीक है, और ये x अक्ष के साथ झुकी हुई है 75 के एंगल पे। ठीक है, और ये जो बिंदु से जाती, मान लिया यहाँ कोई बिंदु है। ठीक है, सपोज लेट यहाँ कोई बिंदु मान लिया, ये जाती है इससे, की जाती है 2, 2, 2, √3 से जाती है ये रेखा। ठीक है, और इसका एंगल दे रखा है ये वाला, x अक्ष के साथ दे रखा है कोण, तो इसकी समीकरण बतानी है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है, देखो तो ये लिख दिया मैंने ऐसे। अब देखिए m इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू पुटअप कर लो 75 डिग्री ऐसे, और यहाँ से निकाल दो ढाल 75, तो किसी की वैल्यू नहीं होती है, तो इसको तोड़ लो कैसे करके, 45 प्लस में 30 कर लो। ठीक है, अब लगा लो यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो क्या था बताओ जरा, tan a प्लस बी बताओ क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b ऐसे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ इसको रब कर लेता हूँ पहले मैं, m इज इक्वल टू और tan 45 1, 45 कितना होता है 1, tan 30 1/√3 और 1 से tan 45 1 और 30 1/√3। तो देयरफॉर यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर लो
एलसीएम लेकर के √3 1 जा √3 प्लस 1 1 जा 1 √3 1 जा √3 और यहाँ पे √3 का यहाँ मल्टीप्लाई √3 और यहाँ 1 1 जा 1 और अपॉन में √3 1 जा यहाँ 1 मान लो √3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब √3 से √3 कट हो गया तो कितना आएगा, √3 प्लस में 1 और √3 माइनस में 1, इतनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये इसका ढाल आ चुका है। अब हम समीकरण निकालते हैं। देखिए यहाँ तक कर दे नोट, करो चाहे कोई नहीं। आर्यन हो गया, ओए आर्यन हाँ हो गया। नोट हो गया पूरा। फटाफट करो पहले। देखिए बच्चों, इसके बाद क्या करना है, स्लोप हमने इस लाइन का स्लोप हमने निकाल दिया, टेंजेंट का जो स्लोप था वो हमने निकाल दिया इस रेखा का। अब देखिए ध्यान से, अगर बिंदु दिया हो और ढाल दी हो तो समीकरण क्या है, देयरफॉर चूंकि अगर हम जानते वी कैन से डेट, अगर रेखा का समीकरण गिवन हो, अगर रेखा की ढाल और बिंदु गिवन हो तो समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण। उस केस में इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है, y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पर y1 की वैल्यू पुटअप कर दो। y1 कितना है, x1 y1 2√3 m देखिए क्या आया, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस में 1 और x1 कितना है, 2 है। अब देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे √3 माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, इससे होगी पूरी से, y माइनस 2√3 से, और इधर देखिए √3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करनी है x माइनस 2 से, ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए पहले √3 की मल्टीप्लाई करो अंदर दोनों में, तो √3y फिर √3 की इसमें कर लो माइनस 2, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, खाली 3 आएगा। हाँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई 2 हो गया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई 3 हो गया, रूट से रूट कट हो गया ना। फिर इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस y फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2√3 ऐसे हो जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, √3 का x में √3x, फिर √3 का -2 में -2√3, फिर 1 का x में प्लस x, फिर 1 का -2 में -2। अब ये सभी ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा इसको सॉल्व करो, √3y माइनस में 6 माइनस में y प्लस में 2√3। उसके बाद इधर देखिए √3x, x को पहले कर लो -2√3 माइनस में 2। अब है क्या हो गया, यही तो है। अब देखिए √3y, इस y को साथ में कर लो इधर, फिर क्या है माइनस का 6 प्लस में 2√3 ऐसे हो गया। इस नंबर को भी अंदर ले आओ, प्लस का 2√3 कर लो और प्लस का 2 कर लो। एक काम करो ना, इससे पहले एक काम कर लो, एक काम क्या कर लो, देखिए ध्यान से, पहले इसको लिखा, ये लिखा, अब x वाला लाओ इसके पास, माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस √3x हो जाएगा, फिर इधर आएगा माइनस का x हो जाएगा। अब नंबर लिख लो, खाली नंबर क्या हमारे पास, माइनस का 6 प्लस का 2√3 और फिर इस नंबर को ले आओ अंदर, प्लस का 2√3 और प्लस का 2 इक्वल 0। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में y कॉमन है, तो √3 माइनस 1 इंटू में y, और इन दोनों में क्या है, इन दोनों में x कॉमन है, माइनस ये यहाँ रख दो प्लस। ठीक है, माइनस रख देना अंदर, यहाँ पे माइनस रख दिया मैंने अंदर ऐसे करके। अगर माइनस कॉमन लेते हो ना, ऐसे भी देख सकते, देखिए अगर माइनस कॉमन लो तो अंदर क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये भी प्लस बन जाएगा और x ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख दो चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा,
प्लस, इनको ऐड कर लो पहले, 2√3 2√3 4√3 और माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 माइनस कर लो 4, माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब पहले चेक कर लो आंसर, लो आंसर चेक कर लो पहले एक बार। हाँ अभी लेंगे कॉमन, वैसे है इसमें कॉमन 4 भी आ रहा है, अगर इसने 4 को बाहर ले गया होगा ना ये राइट में तो वहां भेज देंगे इसको पहले। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल राइट है बच्चों। आप ऊपर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर थोड़ी सिंपलीफाई होता है तो सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। कहाँ तक इसने सॉल्व करा है, इसने उधर लेकर के माइनस कॉमन लिया है, 4 कॉमन, हाँ माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया इसने, कहाँ लिया माइनस कॉमन, क्या करें इधर आ गया को ले लेगा बस इक्वल्स टू में एक पर भी माइनस होगा नहीं करेंगे। देखो पहले ध्यान से, ये तो सेम है ना बिल्कुल, वहाँ गलती होगी क्या पता। देखिए 4 माइनस प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा। देखो पहले ध्यान से, ये उधर जाएगा ना तो ये माइनस कर रहा मैं सीधा, माइनस एक साथ भेज रहा हूँ उधर, तो ये हो गया -4√3 माइनस में 4, ऐसे एक साथ भेज दिया अंदर बाहर। तो लेकिन यहाँ तो वो आ रहा ना माइनस है, वहाँ माइनस होना चाहिए वहाँ पर। आइए कोई पहले ये देख ले, ये चेक कर पहले पूरा, वो तो प्लस है, √3 + 1 कहाँ पे देखो प्लस 1 है तो पहले आ गया होगा देख, √3 + 1, हाँ अब ये वाला देख, अच्छा ये लिखा है ना पहले इसने, x वाला पहले लिखा, y वाला हाँ तो देखो इन्हें क्या किया, सही है सही है बिल्कुल, मैं कर रहा अभी इसके हिसाब। देखिए माइनस लिया कॉमन, यहाँ से माइनस यहाँ पर आएगा कॉमन, तो प्लस वाली वैल्यू लिख दी पहले और माइनस की बन गया प्लस, ही कॉमन लेने से, और ये नंबर प्लस का माइनस बन गया। अब -4√3 माइनस में देखो यहाँ से 4 भी लो कॉमन, तो 4 कॉमन आएगा तो √3 -1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से माइनस कट हो गया, तो √3 प्लस में 1x माइनस में √3 -1y इक्वल टू 4√3 माइनस में 1, चेक कर लो, सही है ना। अब तो बस इस तरह आपका एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। इसको बिल्कुल सही से आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, और आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं फिर। ये एक काज और करो, हो गया हो गया। तो सभी बच्चों को इसको नोट करना है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बच्चों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक वीडियो से हमें यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करने के लिए थोड़ा सा क्या होता है, हाँ मोटिवेशन से हमारा दिल भर जाता है, और सामर्थ्य मिलती है, हिम्मत मिलती है ना। तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।